अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और अपडेट। आप लोगों के पसंदीदा ड्रामे जहाँ तुम वहाँ हम का, और आज के अपडेट एपिसोड नंबर 5 की है। एपिसोड की शुरुआत सेलिन और उसके दोस्तों से होती है, जहाँ पे वो फिर से एक नया तरीके का प्लान बना रही होती है देमिर को ऑफिस से और उनकी ज़िंदगी से भगाने का। सेलिन की सहेलियों ने देमिर के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की होती है, जिससे उन्हें पता चला होता है कि देमिर को क्या चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ें नापसंद। तो उसकी दोस्तें उसे सजेस्ट करती हैं कि तुम वो सब चीज़ें करो जो देमिर को नापसंद है, ताकि तुम देमिर को एक अनअट्रैक्टिव लड़की लगो। दूसरा सीन में देखा जा सकता है कि देमिर अपने किचन में खाना बना रहा होता है और पुराने ज़माने के गाने सुन रहा होता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पसंद आते। उसी दौरान सेलिन की घर वापसी होती है। वो दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी चाबी नहीं लगती। आखिर वो थक हार कर दरवाजे पर बेल करती है, मगर देमिर नहीं खोलता। तो वो सामने के रास्ते से जाने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है घर के बिल्कुल आगे उसका सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और उसकी सबसे प्यारी पेट चीची, जो कि उसकी एक मछली है, वो भी पड़ी होती है। वो फ्रंट डोर पे जाकर दरवाज़ा खटकाती है ताकि देमिर उसे खोले। देमिर उसको देखता तो है, मगर उस देखते साथ ही वो वॉल्यूम ऊंचा कर देता है ताकि उसकी आवाज़ ना आए। सेलिन उसको फिर से वार्न करती है, मगर वो खाना पकाने के लिए वापस चला जाता है। सेलिन विदाउट एनी सेकंड थॉट कुर्सी उठाती है और शीशे में मार देती है, जिसकी वजह से शीशा टूट जाता है और देमिर शॉक हो जाता है। वो एक बॉस लेडी की तरह अंदर आती है और देमिर को बातें सुनाने लगती है। वो कहती है कि इसी घर से इसे कोई नहीं निकाल सकता, और वो बताती है कि उसने इस घर को पाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना किया हुआ है और वो हरगिज़ इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी सेलिन ये सारी बातें कर ही रही होती है कि देमिर की नज़र सेलिन के जूते और ज़मीन पर पड़े कांच की तरफ जाती है। सेलिन बात करते करते देमिर की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तभी उसका पाँव कांच के ऊपर आना वाला होता है कि देमिर उसे गोद में उठा लेता है। नॉर्मल टर्किश ड्रामा की तरह वो कुछ टाइम तक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बैकग्राउंड में बहुत प्यारा सा म्यूज़िक बजता है। फिर कुछ देर बाद सेलिन को रियलाइज़ होता है कि वो देमिर की गोद में है। तभी सेलिन देमिर से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर देमिर उसे खींच कर अपने बेडरूम में ले जाता है और बेडरूम में लेके जाकर वो वहाँ पे उससे लॉक कर देता है और कहता है कि इस पर सेलिन बहुत गुस्सा होती है और देमिर को बहुत बुरा भला कहती है और उसे कहती है, मुझे यहाँ से निकालो, जैसे ही मैं यहाँ से निकली मैं तुम्हें देख लूँगी। जिस पर देमिर कहता है कि मैं नीचे खाना बना रहा हूँ और प्लीज़ मुझे उसको चैन से खाने दो, मेरे लिए ये सबसे बड़ा और अहम चीज़ है ज़िंदगी में। यानी हमारा देमिर भी एक बहुत बड़ा फूडी निकला। फिर देमिर कान समेटने के बाद खाना बनाता है और जैसे ही वो खाने के लिए बैठता है, वहीं देखा जा सकता है कि सेलिन रूफटॉप से छलांग मारने की कोशिशें कर रही होती है। पर तभी सेलिन को उसकी अम्मी का फ़ोन आता है, जो कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना के रखा है, तुम कहाँ हो? ये सारी बातें नीचे बैठा देमिर भी सुन रहा होता है और देमिर को सुनाने के लिए सेलिन और ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती है कि बंदा पूरा दिन काम करे, घर आए और घर में भी चैन नहीं मिले। ये भी कोई ज़िंदगी है, इतना काम करने के बाद भी बंदा भूखा रहे। वो अपनी अम्मी से बात कर रही होती है, तभी उसकी अम्मी उसकी शादी के फिर से टॉपिक छेड़ देती हैं, जिस पर सेलिन को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो अपनी अम्मी को कहती है कि अभी मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अब ये सब जब नीचे बैठा देमिर सुनता है तो शायद इसे थोड़ा रहम आ जाता है और वो ऊपर दरवाज़ा खोलने को जाता है। पर जब वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है सेलिन वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। वो जब बालकनी से बाहर निकल के देखता है तो वो देखता है कि सेलिन कुछ कपड़ों की रस्सी बनाकर वहाँ से निकलने का प्लान बना रही होती है। सेलिन देमिर को देखकर बहुत गुस्सा करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है, वो नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर देमिर भागा भागा नीचे जाता है और सेलिन से कहता है, दिखाओ मुझे क्या हुआ। मगर सेलिन बहुत जल्दी में होती है और उसे देमिर पे अभी तक बहुत गुस्सा होता है, जिसकी वजह से चाह रही होती है कि मैं इस इंसान का कोई एहसान ना लूँ। देमिर को समझ आ जाती है कि सेलिन का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। वो फ़ौरन से उसका शोल्डर पकड़ के उसको वापस रिलोकेट करता है, जिस पर पहले तो सेलिन को बहुत गुस्सा होता है, मगर वो ये बाद में रियलाइज़ करती है कि उसका दर्द बिल्कुल जा चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।